अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम भावलपुर से निकल आए हैं और आज हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ। भावलपुर से मुल्तान का रास्ता कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं था, तो इसलिए हमने रात को ही सफ़र करना स्टार्ट कर दिया। स्वागत गार्डन यहाँ से आगे मोटरवे जा रही है जी, मुल्तान से लाहौर कराची की तरफ। जी हम बस मुल्तान के रास्ते में हैं, बस पहुँचने वाले हैं मुल्तान। ये क्या लिखा हुआ है? लाहौर मुजफ्फरगढ़ मुल्तान शहर। हाँ जी, सीधा। हाँ जी, ये मेट्रो ही जा रही है ऊपर। तो ये हम मुल्तान पहुँच गए हैं। तो हम भावलपुर से टाइमली निकल आए थे। वैसे तो अंधेरा था और फॉग भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमने थोड़ी सी आराम से बाइक चलाई। लेकिन हम टाइमली पहुँच गए और फिर हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने पहले कोशिश की कि हम पहले खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ के खाने भी बहुत मशहूर हैं। तो अभी हम मेन बाज़ार से गुज़र रहे हैं और यहाँ से आपको ये ऐसा रुकने आलम के साथ-साथ रास्ता जाता है, मेन बाज़ार की तरफ ये रोड जा रही है। तो अभी हम मेन बाज़ार में जाकर आपको दिखाते हैं कि कहाँ से हमने खाना खाया। यहाँ की सादिक की जो चांपें हैं वो बहुत मशहूर हैं, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। वाह वाह जी वाह, मुल्तान की मशहूर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हम आपको दिन की रोशनी में भी दिखाएँगे, ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही होगी। तो चलते हैं अब हम अपने खाने की तरफ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है। वैसे तो यहाँ पर भी एक सादिक वाला है, चांपों वाला, लेकिन जो मेन है वो बाज़ार के बीचों बीच है। और आखिर जिसका हमें इंतज़ार था फाइनली वो आ ही गया। तो हमने यहाँ पर अपनी बाइक पार्क की। इनकी सिटिंग बाहर ही है ज़्यादातर, तो हमने यहीं पे पार्क की। और ये है सादिक चांप वाला, और इनके पास काफ़ी वैराइटीज़ हैं। ये देखें किस तरह चांपें फ्राई कर रहे हैं। ये वैसे तो हाफ़ फ्राई भी इनके पास पड़ी होती हैं, लेकिन जब इन्होंने रेडी करनी होती हैं तो इसको फुल फ्राई करके कस्टमर को प्रेज़ेंट करते हैं। इनके पास ग्रिल के भी चिकन भी है और इनके पास फ़िश भी अवेलेबल है। पहले तो फ्राई हुई है। ये गर्मा-गर्म चांपें हमारे सामने बन रही हैं और हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, लेकिन इसको देख के मुँह में पानी सा आ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये कितनी टेस्टी है। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। आप में से जिस जिसने ट्राई किया है बताइएगा ये कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का। हम तो ट्राई करेंगे तो बताएँगे आपको। जैसे मच्छी नहीं रखी और उसके उत्ते चाप चाप के नाल की है। एक्चुअली ये बहुत देसी लोग हैं और इनके साथ मैं भी पंजाबी में बात कर रहा हूँ, तो बड़ा मज़ा भी आ रहा है, लेकिन भूख बहुत तेज़ लग रही है। ये ग्रिल चिकन भी कमाल लग रहा है। तो फाइनली हमारी ये चांपें आ गई हैं और हम ट्राई करते हैं इसको और फिर आपको बताते हैं। ये सर्व करते हैं रोटी के साथ और इनकी एक स्पेशल चटनी है, उसके साथ सर्व करते हैं। तो चांपें तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो हमें आइडिया था कि हमने एक और भी जगह जाना है, तो हमने काफ़ी कम मँगाई, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चांपें जी भर के खाएँ। देसी मुर्गी है। चांपें टेस्ट करने के बाद हम ये सिद्दीकी टिक्का हाउस आ गए। ये भी यहाँ का काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर इनकी देसी मुर्गी की कढ़ाई भी बहुत मशहूर है। तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, तो हमने ऑब्वियसली दोनों चीज़ें ट्राई करनी थी और आपको बताना था कि ये दोनों में क्या डिफ़रेंस है और दोनों वर्थ इट हैं या नहीं। तो हमने थोड़ी-सी जगह रखी, जस्ट चांपें टेस्ट की, लेकिन चांपें बहुत, बहुत, बहुत मज़े की थी।
तो अब हम ट्राई करेंगे इनकी देसी चिकन की कढ़ाई और फिर आपको बताएंगे कि इनकी कढ़ाई वर्थ इट है या नहीं। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, तो इनके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। खाने का वेट हो रहा है। भूख तो नहीं लगी हुई नदीम? भूख खुशबू से तो लग गई है भूख बहुत। अभी चांपे भी नदीम खा के आए हो, फिर भी भूख लगी हुई है। चांपे तो टेस्ट खाएंगे तो अभी। हाँ, रोटी तभी तुमने मेरे सामने रख दी थी, मौसम खाते रहो, है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हमने सोडा भी पिया है व्यूअर्स। तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारे पास ये देसी मुर्ग की कढ़ाई भी आ गई। तो चलिए इसको भी टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं ये कैसी है। देसी मुर्ग की कढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो वो भी हाईली रिकमेंडेड है। अगर कोई आप में से मुल्तान जाए तो चांपें और ये देसी मुर्ग की कढ़ाई लाजमी खाए। तो हम दिन भर के काफ़ी थके हुए थे और खाना भी हमने सही हैवी खा लिया था, तो फिर हमने अपना होटल ढूंढा। टाइम तो काफ़ी हो गया था, 12-1 बज गए हैं। तो हमने होटल ढूंढा और फिर हमने रूम बुक कर लिया और ये है हमारा रूम, जहाँ पर अभी हम आज की रात गुजारेंगे। तो नींद बहुत सख्त आ रही है, तो चलिए आराम करते हैं, फिर सुबह मिलते हैं आपसे। रात को हमें बहुत ही मज़े की नींद आई क्योंकि हमें थकावट काफ़ी हो चुकी थी। तो सुबह होते ही हमारी आँख खुल गई और हम मुल्तान के पास किसी गांव में आए और ये सुबह का मंज़र एंजॉय कर रहे हैं। तो सुबह का मंज़र बहुत ही कमाल लग रहा है। तो इसी से हवाले से मुझे एक पोइम याद आ रही है। सुबह का मंज़र है अजब सुहाना, ज़रा बाहर निकल के देख आना। चिड़ियाँ हैं डाली डाली चहचहाती, फूल ने कली से है शक्ल निकाली। किरणों में हिद्दत नहीं है, फ़िज़ा में कोई शिद्दत नहीं है। हवा ताज़ा है, सांस भर लें, सेहत को यूं भी बेहतर कर लें। उसकी रहमत है हुन बरसाती, मखलूक को खालिक के हैं गुन गाती। इंसान भी नींद से बेदार हुए, कुछ गफलत में अभी तलक सोए। सुबह बखैर दिन सुकून से गुजरे, किसी को किसी से तकलीफ़ ना होए। वैसे तो सुबह का मंज़र बहुत ही कमाल और बहुत खूबसूरत होता है, चाहे आप पहाड़ों पर हों या मैदानी इलाकों पे हों। मैदानी इलाकों की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हरे भरे खेत होते हैं और आप इनसे ही सुबह से लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाते हैं। और ये एक जीटी रोड का बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, जो कमाल लग रहा है सुबह के टाइम। रात को हमने काफ़ी हैवी खाना खा लिया था, तो हमें सुबह काफ़ी देर बाद भूख लगी, तो भी हम नाश्ते के लिए जा रहे हैं इसके पुराने बाज़ार, जो कि काफ़ी मशहूर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल, ये मस्जिद है भाईजान। पहुँच गए हैं रिवाड़ी मोहल्ला। अरे यहाँ से नाश्ते का प्लान है, खलीफा टी स्टॉल। दो भाइयों का मशहूर होटल ये लगा हुआ है, रिवाड़ी नाम का आटा का रेट है। रिवाड़ी मोहल्ला में काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त नाश्ता देते हैं, लेकिन हम एक स्पेशल नाश्ते के लिए तलाश में थे, तो हमें बताया गया कि वो इस गली से गुज़रकर इसके बिल्कुल एंड पर वाक़या है। ये वाले भाई हैं, रश चेक करें भाईजान, क्या रश है। तक रश लगा है, तो भी लोग करते हैं। तो
फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए और यहाँ पर पहुँच के हमें जब रश नज़र आया तो हमें लगा ये वाकई कोई वर्थ इट चीज़ है। तो 2-3 स्टॉल हैं और यहाँ पर एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उन्हीं के स्टॉल्स हैं। एक स्टॉल पे आपको चाटी की लस्सी मिलेगी, एक जगह पर आपको मसई की रोटी मिलेगी और एक जगह पर आपको सारे सालन वगैरह मिलेंगे। ये मसई की रोटी बन रही है। मसई की रोटी वैसे मल्टीग्रेन्स है, लाइक ऐसे कह सकते हैं कि आप बेसन से बनती है ये रोटी और उसके ऊपर ये देसी घी लगाकर पेश करते हैं। तो चलिए हमने अपना नाश्ता ऑर्डर किया है, तो हम टेस्ट करके आपको बताते हैं ये कैसा है। रश चेक करें भाईजान। रश काफ़ी ज़्यादा है तो हमारी बारी काफ़ी लेट आई। तो फाइनली हमारा नाश्ता आ गया। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमारे पास 3 पराठे, अचार, चने, मक्खन की टिकिया, शक्कर और 2 लस्सी के गिलास। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ 260 रुपये का है। नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त था, तो हमें बहुत ही मज़ा आया और इस प्राइस में ये तो बहुत ही वर्थ इट है। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कि 260 रुपये इज़ नथिंग फॉर दिस नाश्ता। बेहतरीन नाश्ता। मुल्तान शहर की एक पहचान सूफ़ी शहर भी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सूफिया इकराम आबाद हुए थे और उनके मज़ारात भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से एक मज़ार हम आज विज़िट कर रहे हैं, जो कि शम्स शाह तबरेज़ सब्ज़वारी का मज़ार है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री में बताता चलूँ। हज़रत शम्स शाह सब्ज़वारी तबरेज़ 13वीं सदी के एक मुमताज़ फ़ारसी सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जो अक्सर तसव्वुफ़, रूहानी रोशनी और मोहब्बत से वाबस्ता थे। आपका ताल्लुक़ सहरवर्दिया सूफ़ी हुक्म से था। वो इत्तेहाद इलाही तौहीद के ज़बरदस्त हामी थे। बाज़ रवायात के मुताबिक उन्हें मारूफ़ शायर रूमी का रूहानी सरपरस्त भी माना जाता है। हालांकि आप तबरेज़ ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत शम्स 1200 की दहाई के अवाइल में सब्ज़वार मौजूदा ईरान में से मुल्तान आए और इस खित्ते में इस्लाम और तसव्वुफ़ को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इनका इंतकाल 1276 में हुआ। मौजूदा मकबरा हज़रत शम्स की वफ़ात के तकरीबन 50 साल बाद 1330 में उनके पोते ने तामीर करवाया। मकबरा इब्तदाई हिंद इस्लामी और फ़ारसी तर्ज़ तामीर की अक्कासी करता है, जो आम तौर पर मुल्तान की मुक़द्दस अमारात में दिखाया जाता है। मकबरे के अंदरूनी हिस्से में बारीक खदी हुई लकड़ी के पिलर्स और रूहानी तौर पर पुरसकून माहौल शामिल है, और यहाँ पे हज़ारों परिंदे यहाँ पर दाना चुगते हैं और लोग इनको दाना डालते हैं। मकबरे का बैरूनी हिस्सा सुर्ख ईंटों से बनाया गया नीली चमकदार टाइलों से मज़य्यन, जो कि मुल्तानी दस्तकारी की पहचान है। बैरूनी दीवारों में ज्योमेट्रिक पैटर्न, टाइल, मोज़ेक और फूलों की शक्लें हैं, और उसके ऊपर सबसे खूबसूरत गुंबद। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज का व्लॉग आपको बहुत प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।